कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, दैट इज एमएसटी सीईटी 2024 का एक क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करने का, आपको समझाने का, ठीक है, वहां उस लेवल तक लेके जाने का जरूर ट्राई करूंगा, राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट इज अ फाई। अगर फाई क्या है, दैट इज अ फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स। तो यहां पे उन्होंने बोला कि आपने कि जो इंड्यूस करंट है, कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। चलो एक बार मैं रेडी कर लेता हूं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर वर्ड को पकड़ो, जहां पे परपेंडिकुलर होता है तो याद रखना है एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, राइट, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज को अंडरस्टैंड करना। इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, और उन्होंने जो दिया दैट इज अ फ्लक्स की वैल्यू दी है, दैट इज अ टाइम डिपेंडेंट वैल्यू, दैट इज अ 5t³ प्लस 4t² प्लस, अगर आप देखते हो तो 2t minus 5. So we have that equation, you know. So according to the Faraday's electromagnetic induction, the rate of change of magnetic flux with respect to time, और जहां पे EMF है डेफिनेटली क्या फ्लो होता है? करंट। और जहां पे EMF अगर करंट के साथ रिलेट करता है तो EMF हम किसके बराबर लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने समझाया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF की जगह पे आई विल टेक द पोटेंशियल डिफरेंस, सो विल टेक द डेरिवेटिव। तो फ्लक्स मुझे बताएंगे डेरिवेटिव, इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। दैट इज अ 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t minus 5. So use the distributive law here. So we'll use the distribution, you know. So what we'll get? So now this is the n की वैल्यू कितना है? 3, n की वैल्यू कितना है? 2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? 1, राइट। अब बोलोगे n क्या है? So we are using the general formula, that is the derivative of, that is the d dx of x raised to n. So we are taking the derivative with respect to x of the operator, that is the x raised to n here. So यहाँ पे तो x नहीं है, तो x की जगह पे t है, राइट, तो उसका पावर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलो फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकलता, विल टेक द 5 आउटसाइड। अब t का क्यूब है, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ x रेज़ टू n, यू नो, दैट इज x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इनटू n। डन। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है? 3 है, तो 3 है t टू द पावर 3 माइनस 1, चलो स्टेप बढ़ा देता हूँ, प्लस 4 का डेरिवेटिव नहीं लिख सकता, वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बताओगे दैट इज 2 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे आपको पता है 2, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज कितना आता है? 0 आता है, राइट। तो इतना टाइम अपने पास नहीं होता, जस्ट क्विकली ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ? 15t² प्लस 8t, राइट, प्लस 2, राइट। सो विल गेट द व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वी आर रिलेटिंग विद द व्हाट? EMF, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को रीड किया था। कहाँ है रेजिस्टेंस? 5 ओम है, लेकिन टाइम भी दिया, दैट इज फाइनाइट वैल्यू, t की वैल्यू 2। सो चलो t की वैल्यू 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, t की जगह पे 2। सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला होगा? दैट इज v इज इक्वल टू 15t² यानी 15 इंटू 4, 8 इंटू 2, ओके, राइट, प्लस 2। सो विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। ओके, सो विल गेट दैट इज 60 प्लस 16 प्लस 2, तो कितना आएगा? दैट इज 78 वोल्ट। बट v इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू आर, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। सो R जो इधर डिवीजन में जाएगा तो करंट की वैल्यू कितना आएगी? दैट इज 78 होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है? R, दैट इज 5, राइट। तो कितना आएगा? दैट इज 15.6। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 15.6 एम्पियर। कहाँ पे ऑप्शन? तो ये है अपना राइट ऑप्शन, राइट इज ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन फॉर अस, राइट। तो परफेक्शन जरूरी है, राइट। ये क्यों हिल रहा है? ठीक है, यहाँ चेक करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर।